यंग केट फिट्जगेरल्ड को अक्यूट प्रोमयेलोसाइटिक ल्यूकेमिया से डायग्नोस्ड है, जिससे उसके माता पिता डिवास्टेटेड हो जाते हैं। फायर फाइटर ब्रायन और लॉयर सारा डिवास्टेटेड हो जाते हैं, क्योंकि ना तो उसके माता पिता और ना ही केट के बड़े भाई जेसी एक जेनेटिक मैच खाते हैं। इसीलिए ब्रायन और सारा इन विट्रो फर्टिलाइजर के माध्यम से एक सेवियर सिस्टर आना को जन्म देते हैं। जन्म के समय अपने अम्बिलिकल कॉर्ड के कटाई से शुरुआत करते हुए एना ने केट को कंपैटिबल ब्लड और स्टीम सेल्स डोनेट की है और उसकी पूरी लाइफ हॉस्पिटलाइजेशन में ही गुजरी है। ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस, ओपियोइड पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स और ब्लीडिंग और इन्फेक्शन से ही उसका दिन गुजर रहा है। सारा को केट के इलाज के लिए आना के शरीर का उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होती और उसका मानना है कि आना एक विलिंग डोनर है, जबकि ब्रायन आना के बहुत करीब होता है और उसे शक होता है। यहाँ केट भी आना के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप शेयर करती है और गुप्त रूप से उन तरीकों के लिए दोषी महसूस करती है जिनसे उसकी बीमारी ने उसके भाई बहनों को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए भाई जेसी को डिसलेक्सिया पर वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि केट को उनके माता पिता का पूरा ध्यान मिला था, जिससे जेसी के ग्रेड खराब हो गए थे। 15 साल के उम्र में केट की किडनी फेल हो जाती है, जिसके कारण 11 इयर्स आना को अपनी एक किडनी डोनेट करना पड़ेगा, जिससे उसके लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस सीमित हो जाएगी। यहाँ जेसी की मदद से एना अपने माता पिता पर मेडिकल इमेंसिपेशन के लिए मुकदमा करने के लिए लॉयर कैंपबेल अलेक्जेंडर से कांटेक्ट करती है। कैंपबेल की गुप्त मृगी से उसे सिंपैथी मिलती है और वो उसके मामले को एक्सेप्ट करता है और आना को उसके गार्डियन के रूप में प्रस्तुत करते हुए वो उसके माता पिता के पेरेंटल राइट्स को पार्शियल टर्मिनेशंस के लिए मुकदमा दायर करता है। इससे आना और सारा के बीच दरार पैदा हो जाते हैं और ब्रायन उन्हें अलग करने के लिए आना को अपने फायर स्टेशन में ले जाता है। केट के किडनी के फेलियर से पहले एक फ्लैशबैक में दिखाता है कि उसकी मुलाकात और साथी कैंसर पेशेंट टेलर के साथ डेट की शुरुआत हुई थी और टीन्स पेशेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल के प्रॉम में भाग लेने के बाद उन्होंने पहली बार सेक्स किया था और कुछ ही दिनों बाद टेलर मर जाता है, जिसके दुख में आना की रोकने से पहले केट ने पेन किलर्स दवाओं का ओवरडोज कर लिया सुसाइड करने के लिए। यहाँ प्रेजेंट में सारा मुकदमा को खारिज करने में विफल रहती है और ये मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ती है। सुनवाई से कुछ ही समय पहले केट ने बीच की ओर एक लास्ट ट्रिप का रिक्वेस्ट किया और ब्रायन ने उसे एक दिन के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी और ये देखने के बाद सारा मांग करती है कि उसे हॉस्पिटल वापस भेजा जाए, लेकिन वो धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ नहीं आई तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। इसके बाद वो सभी एक फाइनल फैमिली आउटिंग का आनंद लेते हैं। सुनवाई के दौरान जेसी सारा द्वारा आना की क्रॉस एग्जामिनेशंस के दौरान हस्तक्षेप करती है और उसे ये एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करती है कि वो अपने इच्छा के बजाय केट की इच्छाओं के तहत काम कर रही थी, और जबकि आना वास्तव में अपनी किडनी डोनेट करने को तैयार थी। केट ने उसे मना करने के लिए कहा, ये जानते हुए कि वो एक और ऑपरेशन से सरवाइव नहीं कर पाएगी और उसने अपने परिवार दोनों की काफ़ी पीड़ा सहन कर ली है। इसके बाद सारा आखिरकार एक्सेप्ट करती है कि केट मरने के लिए तैयार है और केट सारा के साथ नींद में ही मर जाती है। केट की मौत के बाद कैंपबेल ने बताया कि आना ने केस जीत लिया है और अब उनके बीच सुलह हो गई है और परिवार अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। सारा, जिसने केट के देखभाल के लिए लॉ को प्रैक्टिसिंग करना छोड़ दिया था, काम पर लौट आती है
और ब्रायन फायर फाइटिंग से रिटायर हो जाता है और ट्रबल्ड यूथ को सलाह देता है और जेसी कॉलेज में एडमिशन लेता है। एक वॉइस ओवर में एना कहती है कि हर साल केट के जन्मदिन पर वो मोंटाना जाती है, जो केट की दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह थी। उसने ये कंक्लूड निकाला कि वो केवल अपने बहन को बचाने के लिए पैदा नहीं हुई थी, वो इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि उसकी एक बहन थी और उनका रिश्ता मौत के बाद भी जारी रहेगा।